हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा हिंदी। आजकल कुछ इसको इस ढंग से पढ़ाया जाता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तथा का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय। परंतु ये पद्धति बिल्कुल गलत है। हमारी पुरानी और सही पद्धति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान कुछ इस तरह दिया जाता था। जैसे सबसे पहले बच्चों को स्वर और व्यंजनों को तख्तियों के ऊपर पेंसिल से उकेर कर दिया जाना, और फिर उसके बाद बच्चों से उसके ऊपर स्याही से अक्षर उकेरने का काम करवाया जाना। आजकल तख्तियाँ बंद हैं, इसलिए आजकल कापी पेंसिलों के ऊपर यानी कापियों के ऊपर कच्ची पेंसिल से स्वर और व्यंजनों को उकेर कर बच्चों को दिया जाना चाहिए, और फिर बच्चों को उसके ऊपर बाल पेन, कलम या पेन से स्याही उकेरने के लिए कहा जाना चाहिए। बार बार अभ्यास करवाने के बाद जब बच्चों को यह ज्ञान हो जाए कि अक्षर पर स्याही कैसे फेरी जाती है, तो उसके बाद हमें स्वरों को श्याम पट के ऊपर लिख करके और उनकी मात्राओं को उनके सामने या नीचे लिख करके उनके जो मात्रा के चिन्ह जो हैं बच्चों को बताया जाना चाहिए। और फिर इसके साथ ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कैसे बोला जाता है, दीर्घ स्वर में कैसे उच्चारण किया जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर जो हैं वो अ, इ, उ, री, ए, ओ वगैरह हैं। दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, औ। इन स्वरों का ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ इनकी मात्राओं का भी बच्चों को ज्ञान करवाया जाना चाहिए। इसके बाद स्वरों को व्यंजनों के साथ, स्वर की जो मात्राएं हैं उनको व्यंजनों के साथ कैसे मिलाया जाता है, व्यंजन अक्षरों के साथ कैसे मिलाया जाता है, वो बच्चों को बताया जाना चाहिए। यानी मात्राओं को व्यंजनों के साथ मिलाना बताना चाहिए। और जब बच्चों को इसका ज्ञान हो जाए तो फिर बच्चों को जो 12 खड़ी जिसको हम कहते हैं, क, का, की, कू, कू, क्री, के, कै, को, काव, कंग, का, इस प्रकार का से लेकर हा तक अक्षरों को 12 खड़ी के रूप में बच्चों को याद करवाया जाना चाहिए। फिर जब ये याद हो जाएं तो उसके बाद श्रुत लेख लिखवा करके, श्रुत लेख यानी किताब से पढ़ करके बच्चों को लिखवाया जाता है, और बच्चे जो है उसको सुन करके लिखते हैं। फिर जब लिख देते हैं तो उसके बाद अध्यापक लोग उसका निरीक्षण करते हैं, उनकी गलतियों को देखते हैं और बच्चों को ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के तरीके से उनको समझाते हैं कि कौन मात्रा कहाँ लगनी थी, कौन मात्रा किस जगह पर लगनी चाहिए थी। इस प्रकार बच्चों को पूरा ज्ञान होता है और बच्चे अच्छी तरह से हिंदी को सीख पाते हैं, जो उनके जीवन में अच्छी तरह से काम आती है। उनके जीवन में उनकी शिक्षा का सुधार होता है, वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे जा कर के बढ़ कर के कुछ बनते हैं ज़िंदगी में। इसी भावना के साथ कि आप भी अपने बच्चों को कुछ इस तरह से ही प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान करवाएं और अध्यापक लोग भी इसी प्रकार की शिक्षा बच्चों को करवाएं। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।